हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज सामाजिक अधिगम सिद्धांत जिसके प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा थे और उन्होंने बोबो डॉल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है और आज उनसे संबंधित टेट और सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम हल करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिख रहा है, आप देख रहे हैं, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। और यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जो कि आप देख रहे हैं यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, और तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल ही आपका राइट है। अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 2, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को, यहाँ पर स्पेस यहाँ पर खाली है, कहा जा सकता है। और यह प्रश्न DSSSB PRT में पूछा गया है। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्राथमिक अनुकरण, दूसरा है गौण अनुकरण, और तीसरा है सामाजिक अधिगम, और चौथा है सामान्यीकरण। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है आपका सामाजिक अधिगम। और आप देखते हैं कि हम सभी लोग मास मीडिया से बहुत प्रभावित होते हैं, जैसा हमारे फिल्म एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो ड्रेस पहनती हैं, जिस प्रकार से बातचीत करते हैं, वही हम भी फॉलो करते हैं। यही सामाजिक अधिगम सिद्धांत है जो कि हमारे अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया है। प्रश्न संख्या 3, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और यह प्रश्न जो है सीटेट 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है JB वाटसन, दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा, और तीसरा है जीन पियाजे, और चौथा है एडवर्ड L थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका अल्बर्ट बंडूरा, बिल्कुल ही आपका राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रकृति, दूसरा है प्रतिरूपण, और तीसरा है अनुकूलन, और चौथा है पाठ संशोधन। तो आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका जो सही ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है प्रतिरूपण पर बल देता है, बिल्कुल ही राइट है। अर्थात हम समाज में जो लोग हमसे उच्च पदों पर हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देखकर उनका अनुकरण करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 5, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल करना है, भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अभ्यास द्वारा सीखना, दूसरा है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, तीसरा है निरीक्षणात्मक अधिगम, और चौथा है पुरस्कार द्वारा सीखना। और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में भी पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका निरीक्षणात्मक अधिगम, बिल्कुल ही राइट है। और सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है जो बंडूरा जी ने दिया है वो यही है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम और भी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, वह है निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल ही राइट है। प्रश्न संख्या 6, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। दूसरा है
अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। और चौथा है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो खासकर इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है पहला, बिल्कुल ही राइट है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। यही सामाजिक अधिगम सिद्धांत है कि हम और लोगों को कॉपी करते हैं, देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आप जो देख रहे हैं यह सीटेट 2014 में पूछा गया है, इसीलिए मैंने कहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न संख्या 7, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, स्पेस खाली है, द्वारा दिया गया था और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टॉलमैन, दूसरा है बेंड्यूरा, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो आपको अभी मैंने बताया भी था कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय भी कहा जाता है। इसलिए इसके जो जनक हैं वो बंडूरा महोदय हैं। बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 8, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? और यह प्रश्न DSSSB PRT में पूछा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्रकृति, दूसरा है पोषण और तीसरा है अनुकूलन और चौथा है पाठ संशोधन। तो इस प्रश्न में थोड़ा विवाद रहता है, लेकिन इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है पोषण। सामाजिक अधिगम सिद्धांत पोषण जो घटक है उस पर बहुत ज़्यादा बल देता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, या वहाँ से जो हमें पोषण मिलता है, चाहे वो संस्कारों का चाहे किसी भी चीज़ का, उसका इम्पैक्ट हमारे सामाजिक अधिगम पर पड़ता है। इस प्रकार जो पोषण है बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है और यह प्रश्न भी DSSSB PRT में पूछा गया है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया है वह है निरंतर प्रयासों पर, दूसरा है अंतर्दृष्टि पर, तीसरा है अनुकरण पर और चौथा है परिपक्वता पर। तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका अनुकरण पर। बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वह है स्वचिंतन, दूसरा है प्रतिधारण, तीसरा है पुनरावृत्ति और चौथा है सार को दोहराना। तो बंडूरा से संबंधित जो यहाँ पर ऑप्शन है वह है प्रतिधारण। बिल्कुल ही आपका सही ऑप्शन है जो आप सोच रहे हैं। तो खासकर आज हमने अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, या उसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो उन्होंने बोबो डॉल पर किया। और ख़ासकर इससे संबंधित टेट सीटेट में बहुत से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं उसका ज़रूर आपको अपने 11 साल का खासकर साइको का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आंसर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे मैं मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा टेट, सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए मेरे टेट जो सीरीज़ है उसको आप लगातार देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।